दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो का। इनमें आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपके यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। जो हमारी बाइंग हुई थी हमारी पिछली वीडियो में, उसके हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। चाहे आप बात करें सोलाना का, चाहे आप बात करें जीटो का। अगर आपने उस टाइम अपनी बाइंग करी है तो आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने काफ़ी हायर लेवल का दिया था, आप उसके लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो इस वीडियो में हम समझेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे आपकी बाइंग हो सकती है। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $202 का देखने को मिलता है। 4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 195 से लेके 203 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी सोलाना इकोसिस्टम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंपिंग देखने को मिल रही है, तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर करेक्शन होती है आपकी बाइंग होगी। मार्केट कैप 90 बिलियन का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप हो गया है। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये 2 बिलियन के ऊपर है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में और भी आपको स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 444 मिलियन की है, टोटल सप्लाई 573 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई आपको इन्फिनिटी देखने को मिलती है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो यहाँ आपको सोलाना की वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो हम अपने इस टारगेट के लिए अपनी बाइंग करेंगे, और ये टारगेट है अराउंड 260 का। तो पहले हमारा जो टारगेट होगा ये होगा, इसके बाद से हम 400 से 500 के अपने टारगेट के लिए सोलाना की होल्डिंग करेंगे। फिलहाल आपने एंट्री को समझना है जब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। अब अगर इसके साथ हम जीटो की बात करें तो जीटो में आप देख सकते हैं इसका जो करंट प्राइस है वो आपको 4.39 के रेंज में देखने को मिलता है। 32% का अपसाइड मूवमेंट है, आप देख सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि जितने न्यू प्रोजेक्ट है ना, उनमें आपको स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ओल्ड कॉइन के। तो अगर आपने 1.5 पे बाइंग करी है तो आपका मैक्स टारगेट यहाँ मिल चुका है। आप अपने कॉइन को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जीटो में। अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म का इसका भी टारगेट है वो $10 के ऊपर है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 3.22 से लेके 4.4 के रेंज में देखने को मिलता है। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमारी जो बाइंग हुई थी वो हुई थी 3.2 के रेंज में। तो उसके बाद से आपको कंटिन्यूसली यहाँ ग्रोथ देखने को मिला है। मार्केट कैप 512 मिलियन का है। यही मार्केट कैप मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 बिलियन का होगा, और उस टाइम में इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 381 मिलियन का देखने को मिलता है। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अगर हम इसके इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब ये न्यू प्रोजेक्ट है, इसलिए हम मिनिमम जो इसका ऑल टाइम हाई लगा है इसको ब्रेक करेंगे पहले, और इसके बाद से $8 से $9 का $10 का टारगेट मिलेगा आपको। अब देखिए, अगर आप इनके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके फंक्शन को, इसके फंडामेंटल को, और कौन कौन से इनमें इन्वेस्टर हैं या फ्यूचर में क्या हो सकता है इनके प्रोजेक्ट में, इन सारी चीज़ों को समझ के तब आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की बाइंग $18 के अराउंड आपकी कराई थी मैंने, और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुल मार्केट के लिए आपने सोलाना को अपने वॉलेट में रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे एनएफटी प्रोजेक्ट हमें मिलेंगे सोलाना बेस्ड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इन दोनों के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं हमने सोलाना का डेली टाइम पर लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो हमारा सपोर्ट है वो आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलता है। ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है इसी के बिटवीन में मूव हो रहा है, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं, हमारी क्लोजिंग $206 के ऊपर होती है, फिर आपको ईजिली 240 का, 280 का टारगेट मिलेगा। क्योंकि डेली के अकॉर्डिंग ये पैटर्न फॉर्म होने का मतलब है कि कम से कम $60 से $70 का मूव मिले सोलाना के प्राइस में। तो अगर आपने मेरी वीडियो देख के यहाँ पे बाइंग करी है, या फिर इसके अराउंड में अपनी बाइंग करी है, या फिर जब मैंने आपको बोला था कि आप $18 से $20 के रेंज में अपनी बाइंग कर सकते हैं 2023 में, तब आपने बाइंग करी है, तो आप मिनिमम से मिनिमम $300 का वेट करें। उस लेवल पे जाके आप इसको सेल करके अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद
उस फंड को हम किसी और कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए, जब तक हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देते तब तक एक पॉसिबल मूव हो सकता है मार्केट में करेक्शन आने का, और आपकी जो बाइंग है वो 192 से 190 के रेंज में होगी, जिसका टारगेट हमने $300 का रखना है। अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं है, पर इसके ब्रेकआउट के बाद आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिल सकता है और स्ट्रॉन्ग मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर हम अपने ईएमए के अकॉर्डिंग देखें, इनका डायरेक्शन अपसाइड में है, मतलब मार्केट में रिकवरी होगी। अगर करेक्शन होता है छोटा सा होगा, जो मैंने आपको बताया कि $8 से $10 का हो सकता है। तो होप आपको सोल का मूवमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो में भी मैंने सेम ही पैटर्न आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन है और जो हमारा सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। हालांकि हमने उस टाइम अपना ब्रेकआउट दे दिया था, तो मैंने आपको बोला था कि आपकी जो बाइंग है वो $3 से लेके 3.2 के बीच में होगी। यहाँ पे हमारी बाइंग हुई और उसके बाद से मैंने आपको टारगेट दिया था कि हम $4 पे जाके $5 पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमने पहला टारगेट अपना अचीव कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको $5 से $6 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ये टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप वेट करें कि अगर मार्केट में करेक्शन होता है, जैसे आपको यहाँ देखने को मिला कि जब भी रिकवरी होती है हम हायर हाई हायर लो बनाते हैं, तो मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो आपकी जो बाइंग है वो $4 के अराउंड में हो जाएगी, क्योंकि इस रिकवरी के बाद जो हमारा नियर का सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा $4 से लेके 3.8 का। बाकी देखिए, जब बेस्ट एंट्री का टाइम था तब मैंने अपनी वीडियो के थ्रू अपडेट कर दिया है। अगर आपने उस टाइम देख के अपनी बाइंग करी होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे। फर्दर जब एंट्री का लेवल बनेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी दोनों के टारगेट मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम सोल का टारगेट आप $250 से $300 का रखें, और ऐसे ही जीटो का टारगेट आप $6 तक का रखें। इन बिटवीन करेक्शन पे आपकी बाइंग होगी। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।